नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र और आप उपस्थित हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसरो से संबंधित जानकारी। इसरो ने जो एक नई सफल लॉन्चिंग की है उसके बारे में, तथा इसमें इसरो को क्या बजट लगा है, तथा इसके सफल प्रक्षेपित होने पर भारतीय वैज्ञानिकों को कौन सी वह जानकारी प्राप्त होने वाली है, तथा इसका प्रभाव पूरे विश्व पर क्या पड़ने वाला है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसरो के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसरो, जिसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत सरकार की एक स्पेस एजेंसी होती है, जिसका मुख्य कार्य होता है भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी को उपलब्ध कराना। इसके अलावा साथियों, इसरो जो है वह वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का एक समूह होता है जो अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करता है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, इसकी स्थापना 1969 में ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान के बारे में पता लगाने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से किया गया था। यही कारण है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। इसरो ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट को रसिया के मदद से 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया था। आपको यह पता भी होगा कि आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार भी किया था। इसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं इसरो ने जो नई लॉन्चिंग की है उसके बारे में, तथा इसरो ने आखिर इस सैटेलाइट वेदर सैटेलाइट को नॉटी बॉय का नाम क्यों दिया है। तमाम इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले भारत के लिए अब मौसम के बिगड़ते मिजाज का पता लगाना भी और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर यह जो लॉन्चिंग है सफलतापूर्वक अपने कक्ष में प्रक्षेपित हो जाए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 17 फरवरी यानी शनिवार के दिन वेदर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इसके लिए स्पेस एजेंसी एक ऐसे रॉकेट का इस्तेमाल की है जिसे नॉटी बॉय के नाम से जाना जाता है। GSLV रॉकेट के जरिए इसरो का मेट्रोजॉलिक सैटेलाइट इनसेट 3DS को लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष में मौजूद रहने वाली ये सैटेलाइट बदलते मौसम के अलावा आने वाली आपदाओं की भी जानकारी समय रहते हुए देगा। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी कुछ अहम बातों को। GSLV F-14 रॉकेट शनिवार 17 फरवरी को शाम 5:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इस लॉन्चिंग को इसरो के सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक और दूरदर्शन पर भी लाइव प्रसारित किया गया था हमारे इंडियंस को देखने के लिए। ऐसे में जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख पा रहे हैं यह इसरो के ट्विटर हैंडल से उठाया गया ही एक वीडियो है। इसरो के मुताबिक GSLV रॉकेट का यह 16वां मिशन है जिसे नॉटी बॉय का नाम दिया गया है। इस रॉकेट को नॉटी बॉय नाम देने के पीछे का कारण यह है कि इसके फेल होने का दर 40% तक है। GSLV के भारी भरकम भाई कहे जाने वाले लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट, जिसे बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है, इसी से लॉन्च किया गया था। PSLV रॉकेट की सफलता की दर भी 95% है, इसलिए GSLV रॉकेट की सफल लॉन्चिंग जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेस एजेंसी के इस मिशन का सफल होना GSLV रॉकेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि GSLV रॉकेट के जरिए इस साल पृथ्वी की जानकारी जुटाने वाली सैटेलाइट निसार को भी लॉन्च करने वाले हैं। ऐसे में इसका सफल प्रक्षेपित होना काफ़ी ज़रूरी है। निसार जो सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है, इस सैटेलाइट को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और इसरो ने मिलकर तैयार किया है। नॉटी बॉय के नाम से मशहूर GSLV 3 स्टेज वाला एक रॉकेट है जिसकी ऊंचाई 51.7 मीटर है। इस रॉकेट के जरिए 420 टन के भार को अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। रॉकेट भारत में ये जो रॉकेट बनाया गया है, इसका जो इंजन है वह मेड इन इंडिया क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसरो कुछ और लॉन्चिंग के बाद इससे रिटायर कर देगा, यानी ये जो क्रायोजेनिक इंजन है इसे रिटायर कर देगा। इसरो की इनसेट 3DS सैटेलाइट को अंतरिक्ष के मौसम के हाल बदलने इत्यादि के बारे में बताने का कार्य करेगा। इनसेट 3DS सैटेलाइट पहले से ही अंतरिक्ष में मौजूद इनसेट 3D, जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था, और इनसेट 3DR, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था, उसकी जगह लेगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था वो इसी प्रकार के सैटेलाइट से सफल जानकारी मिलने के बाद सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक किया था। इनसेट 3DS सैटेलाइट का वजन 2274 किलोग्राम है। इसका मिशन लाइफ जो है वह 10 साल तक है, यानी कि आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो ये सैटेलाइट 10 सालों तक इसरो को मौसम में होने वाले हर बदलाव का सटीक जानकारी देगा।
इनसेट 3DS सैटेलाइट को तैयार करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तरफ से फुल फंडिंग भी किया गया था। इसरो के जरिए लॉन्च होने वाली इस सैटेलाइट को तैयार करने में कुल 480 करोड़ रुपए का खर्च आया था। साथियों, आपको पता होगा कि भारत में आजकल फिल्म का बजट भी 480 करोड़ नहीं हो रहा है, इससे भी ज़्यादा हो रहा है, यानी कि उससे कम बजट में भारत इतने बड़े बड़े इन्फॉर्मेशन जुटाने में सक्षम है, हमारे भारत के वैज्ञानिक। PSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च के 18 मिनट बाद ही इनसेट 3DS सैटेलाइट को 36,647 किलोमीटर 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में स्थापित हो जाएगा। यह पहले लॉन्च की गई सैटेलाइट का तीसरा वर्जन होगा। इनसेट 3DS सैटेलाइट एक बार ऑपरेशनल होने पर जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर एडवांस मौसम की जानकारी दे पाएगा। इसके जरिए तूफान जैसी चरम मौसम की घटनाओं का पता लगाया जा सकेगा। इसके अलावा जंगल की आग, बर्फ़ का कवर, धुआं और बदलते जलवायु के बारे में भी आज के इस लॉन्चिंग जो सैटेलाइट हुआ है इसके बारे में हम लोग पता लगा सकेंगे। ऐसे में यह भारत के लिए काफ़ी एक अहम सैटेलाइट लॉन्चिंग है, जिससे भारत को मौसम से रिलेटेड कई जानकारियाँ भी प्राप्त हो जाएंगी। इस सैटेलाइट को लेकर के आगे क्या न्यूज़ निकल कर के आती है वो भी आपको हमारे इस YouTube चैनल जीत क्लासेस 2.0 के माध्यम से बताया जाएगा। और आप अगर चाहते हैं इस सैटेलाइट से रिलेटेड न्यूज़ प्राप्त करने के लिए तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट, सरकारी नौकरी इत्यादि का नोटिफिकेशन इत्यादि भी मुहैया कराया जाता है। तो साथियों, जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।